चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट चलेंगे, क्या चीज़ का? खेल दर्पण का। ठीक है, स्टार्ट है। सभी आदमी निकाल लीजिए। खेल के बारे में आज पूरा टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अभी से एक बार भी कोई आदमी आवाज़ नहीं कीजिएगा और न एक दूसरे से गपास्टिंग कीजिएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, भारत आईसीसी का सदस्य कब बना? तो 1926 में। 1900 कहिए। भारत जो है आईसीसी का सदस्य कब बना? तो 1926 में। बोला चलेगा, सभी आदमी के मुंह से आवाज निकलना चाहिए। ठीक है ना? तो कहेगा भारत आईसीसी का सदस्य कब बना? तो 1926। और बीसीसीआई की स्थापना की अगर बात किया जाए तो कब हुआ था? 1928 में। 1928 में। तो आईसीसी का सदस्य कब बना भारत? 1926। और बीसीसीआई का अगर स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1928। 1900 दोनों क्लियर हुआ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अगर बात किया जाए, बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए? R.E. ग्रांड गोवेल। कौन है? R.E. ग्रांड गोवेल, याद रखिएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन खेल की अगर बात किया जाए तो कौन? पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी? 4। पोलो में कितने खिलाड़ी? 4। उसके बाद बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी? 5। कै? 5। रग्बी फुटबॉल में कितने? 15। कै? 15। सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो होता है किस खेल में होता है? रग्बी फुटबॉल में। कौन में? उसके बाद क्रिकेट में कितने खिलाड़ी? 11। फुटबॉल में 11। हॉकी में 11। हॉकी में। उसके बाद बेसबॉल कहेगा तो बताइए। 9। वॉलीबॉल में भी 9 रहता है। गूगल पे 9 दिखा रहा है। देखिए, बेसबॉल जो होता है ना वो 9 होगा। वॉलीबॉल जो होता है वो में 6 गो होता है। वॉलीबॉल में कै गो? 6 गो। इतना खेल याद रखिएगा। उसके बाद आगे तो कहेगा विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है? पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी? 4। तब बताइएगा, भारत आईसीसी का सदस्य कब बना? 1900 कहिया। आवाज आना चाहिए। उसके बाद बीसीसीआई की स्थापना कहिया हुआ? 1928। 1900। उसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो कौन थे? R.E. ग्रांड गोवेल। उसके बाद विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन है? पोलो। कौन है? उसके भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान की अगर बात किया जाए तो C.K. नायडू। कौन नायडू? C.K. नायडू। कौन नायडू? C.K. नायडू। आगे चलेंगे। प्रथम एशिया कप का विजेता कौन था बताइए? पाकिस्तान। प्रथम एशिया कप का विजेता कौन था? पाकिस्तान। कौन था? उसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। क्या है? अपना भारत का क्या है? हॉकी। अपना भारत का। पाकिस्तान का हॉकी। पाकिस्तान का। याद रखिएगा। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। क्या है? और सबसे पहली बार अगर बात किया जाए एशिया कप का विजेता अगर बोला जाए कौन? पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। याद हो चलना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेट मरवा देंगे अभी। उसके बाद आगे आधुनिक क्रिकेट का पिता माना जाता है किनको? इंग्लैंड के। किसको? विलियम गिलबर्ट ग्रेस को ना। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व कप एट्रीब्यूटी यानी कि कहा जाए यानी कि 20 यानी कि 20 2020 की बात किया जाए क्रिकेट मैच आयोजित हुआ था, वह कब से स्टार्टिंग हुआ था बताइए? सितंबर 2007 से। सितंबर 2000 कैया से? 7 से। और कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। अगर कहा जाए से प्रथम विश्व कप की अगर बात किया जाए T20 वाला या आयोजित जो हुआ था से कब से हुआ था? 2007। 2007। और कहाँ हुआ था? दक्षिण। उसके बाद प्रथम अगर T20 विश्व कप का खिताब जीतने वाला कौन है? भारत। कौन है? और पाकिस्तान को कितने रन हराकर जीता था ना। और कहाँ हुआ था बताइए? कौन से स्टेडियम में? जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? और यहीं पे गांधी जी को ट्रेन से क्या यानी कि उतार दिया गया था ना। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन। आगे T20 मैच की अवधारणा देने वाली खिलाड़ी बताइएगा? मार्टिन क्रो। कौन थे? ये कहाँ के कप्तान थे बताइए? न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रथम T20 विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज
पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन थे? शाहिद अफरीदी। अब किस टीम के बताइए? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का है। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का है। कहाँ का है? पाकिस्तान का। अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 मैच में शतक बनाने वाली पहली महिला कौन? कौन है? धिंडरा। कौन है? धिंडरा। 2 टीम याद रखिएगा। पहला आईपीएल टूर्नामेंट खेला गया था कब? 2008 में। प्रथम आईपीएल कब खेला गया? 2000। अच्छा, अमकी जो संस्करण जो होगा कैमा संस्करण होगा? 17वां होगा। कैमा होगा? और इस बार के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी के नाम बताइए। मिचेल स्टार्क 24 करोड़। मिचेल स्टार्क 25 24 कौन है? 24 मिचेल स्टार्क 24-75 मिचेल स्टार्क। कोलकाता कोलकाता में। कोलकाता में है। कोलकाता नाइट राइडर्स। इंडियन खिलाड़ी से और इंडियन राहुल के 17 करोड़। 17 करोड़ आगे बोलो। हाँ इंडिया के ये राहुल वो नहीं, खिलाड़ी की बात है। चलिए आगे। हार्दिक पांड्या 15 करोड़। हर्षल पटेल 10 करोड़ के आसपास है। 10 करोड़ 12 करोड़। ऑप्शन का बात चल रहा है। चलिए आगे। देखिए सुनिए ना, हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग इसे अथी आपस में अथी नहीं कीजिएगा, ठीक है? आगे चलेगा। पहला आईपीएल टूर्नामेंट विजेता कौन है बताइए? राजस्थान। कौन है? और पहला आईपीएल मैच जो हुआ था वो कब हुआ था? 2008 में। 2008। इसलिए सभी आदमी मैच भी देखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आईपीएल का यानी कि पहला मैच जो है सो कौन जीता था? राजस्थान। कौन जीता था? और उप विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग ना। अच्छा, उसके बाद आगे रवाल यानी कि पिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? ये पाकिस्तान के है। शोएब अख्तर कहाँ का है? इनको किसके लिए जाना जाता है? रवाल पिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है ना। किसको कहा जाता है? कोना के? उमरान मलिक। नहीं है। लगा ले। चले यहाँ पे। नहीं है भाई, सही। उसके बाद आगे अभी से एक बार भी आवाज नहीं होनी चाहिए। जो भी होगा आप लोग का डाउट हम करा देंगे, ठीक है? उसके बाद एक दिवसीय क्रिकेट का जनक माना जाता है किसको? किसको? एक दिवसीय क्रिकेट का जनक माना जाता है किसको? ऑस्ट्रेलिया के कैरी पेकर। कौन है? कैरी पेकर को। उसके बाद आगे एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। कहिए 2010 में। और किसके विरुद्ध लगाया था? दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ना ग्वालियर में। कहाँ लगाया था? तो याद रखिएगा। पहला देखिएगा क्वेश्चन, एक दिवसीय का मतलब होता है 1 डे। कथी होता है? 1 डे। क्रिकेट का जनक माना जाता है किसको? ऑस्ट्रेलिया के कथी? कैरी पैकर को। किसको? कैरी पैकर को। और एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। और कब? 2010 में। और किसके विरुद्ध लगाया था? दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध लगाया था। कहाँ लगाया था? ग्वालियर में। कहाँ लगाया था? ग्वालियर में। बोले चलेंगे। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट खेला गया था कब? 1973 में। कहाँ खेला गया? इंग्लैंड 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 में। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट के विजेता की अगर बात किया जाए तो कौन? इंग्लैंड। कौन है? और उप विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता ऑस्ट्रेलिया और विजेता कौन है? इंग्लैंड है। कौन है? अच्छा, प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर की अगर बात किया जाए कौन है? अंजलि राजगोपाल। कौन? अंजलि राजगोपाल। याद रखिएगा। तो प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर माने अंपायर की बात अगर किया जाए तो कौन हो जाएगा? अंजलि। उसके बाद आगे चारी नहीं मारिएगा वो। उसके बाद आगे यानी कि टेस्ट श्रृंखला खेली जाती है किसके? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। याद रखिएगा। ऐसे यानी कि टेस्ट श्रृंखला खेली जाती है इंग्लैंड और किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया के मध्य। क्रिकेट का पिता कहा जाता है किसको? C.S. मैरी ओट को। एक किसको? इंग्लैंड को। किसको? क्योंकि इंग्लैंड को ही क्रिकेट का जन्म
दाता कहा जाता है ना। उसके बाद आगे, भारतीय क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है? के.एस. रणजीत सिंह को ना। रणजीत ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से, इसीलिए कहा जाता है रणजीत ट्रॉफी किससे आता है? क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी है ना। रणजी वही रणजी है, रंजीत। उसके बाद आगे, भारतीय क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है? के.एस. रणजीत सिंह को। उसके बाद आगे, वनडे क्रिकेट में हैट्रिक पाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है बताए तो? पाकिस्तान के जलालुद्दीन, जो 1982 में ना। उसके बाद आगे, वनडे यानी कि क्रिकेट में यानी कि हैट्रिक बनाने वाले पहले, हैट्रिक का मतलब समझ रहे हैं? लगातार 3 बॉल पे 3 विकेट। हाँ। पाकिस्तान के थे कौन? जलालुद्दीन, जो 1982 में। वर्तमान क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन है बताइए? इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया। अभी वाला ऑस्ट्रेलिया है। अभी ऑस्ट्रेलिया है, हराया किसको? इंडिया को। इंडिया को हार गया था ना। चलिए, तो वर्तमान की अगर बात किया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता इंडिया। इंडिया उप विजेता कौन? अभी वर्तमान की बात जो हुआ है उसके बात बता रहे हैं। विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता इंडिया। हो गया ना। अब आगे चलेगा, आवाज नहीं। उसके बाद, कटिंग एज आत्मकथा किसका है? जावेद मियांदाद ना। जावेद कथी? मियांदाद। अच्छा, थर्ड यानी कि अंपायर के पहले शिकार होने वाले क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर ही है। कहाँ के? भारत के ना। हाँ जी, भारत के सचिन तेंदुलकर। कहाँ के है? भारत के। अच्छा, टेबल टेनिस का पुराना नाम बताइए। पिंग पोंग कथी है? पिंग पोंग कथी है? पिंग पोंग। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कहिया से? 1900। तो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। कौन क्षेत्र में? अच्छा, भारतीय अगर देखा जाए बॉलर एगो है हमकी जो मिला अर्जुन पुरस्कार, किसको? मोहम्मद शामी को। ये तो कई दिन पहले मिला है ना जी। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले। चलिए आगे, तो याद रखिएगा वर्तमान में किसको मिला है? मोहम्मद शामी को। याद रखिएगा, ठीक है। करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछेगा, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किस खिलाड़ी को किया गया है? तो मोहम्मद शामी को। उसके बाद आगे, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम एथलीट कौन है बताइए? गुरबच्चन सिंह राघवा। और पुरुष यानी कि पुरुष में ही थे, यानी कि कहिया 1961 में 1900। और महिला में अगर देखा जाए तो कौन? डिसूजा ना, जो 1963 में। उसके बाद आगे, अर्जुन तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि कितना है? 15 लाख। कै लाख? तो अर्जुन पुरस्कार में कितना? और द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी कितना? 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? सलीम दुर्रानी। कौन दुर्रानी? सलीम दुर्रानी। द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरुआत जो हुआ था कहिए 1985 से 1985, और दिया गया था किसको बताइए? खेल परीक्षकों को। माने बोला जाए तो खेल के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? खेल क्षेत्र में दिया गया। उसके बाद आगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत यानी कि प्रथम परीक्षक की अगर बात किया जाए तो कौन थे? ओएम नाबिबियार ना। और क्या 1985 में। और एथलेटिक्स के लिए, कथी के लिए? विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था की अगर बात किया जाए तो कौन है बताइए? कौन है? फीफा। अगर विश्व यानी कि विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था, फेडरेशन यानी कि इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा है। कौन है? फीफा का मुख्यालय कहाँ है बताइए? कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यानी कि फुटबॉल में देखा जाए तो फीफा को ही माना जाता है ना। उसके बाद आगे, पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित किया गया? 1930 में। कहाँ किया गया? यानी कि उरुग्वे की राजधानी कहाँ? मोटी वीडियो में। कहाँ? मोटी वीडियो में। याद रखिए। उसके बाद प्रथम विश्व कप, आवाज नहीं, प्रथम विश्व कप फुटबॉल विजेता अगर देश की अगर बात किया जाए तो कौन है? उरुग्वे। कौन है? उप विजेता कौन है? अर्जेंटीना। कौन है? तो कहेगा प्रथम विश्व कप फुटबॉल विजेता कौन है बताइए? उरुग्वे। उप विजेता अर्जेंटीना।
उसके बाद भारत का सबसे पुराना प्रथम फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन है बगान। और इसकी स्थापना कहिया किया गया था? 1889। 1889। बोलिएगा, याद कीजिएगा, एक्टिव होइए पढ़ाई के प्रति सभी आदमी, ठीक है। उसके बाद कोपा कथी है? कोपा अमेरिका कब संबंधित है? जो कथी से है? फुटबॉल से है। कथी से है? सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल विजेता कौन है? ब्राजील। सबसे ज्यादा कौन जीता? ब्राजील। फुटबॉल है अगर देखा जाए सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल विजेता कौन है? ब्राजील। उसके बाद भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहिया किया गया? 1937 में ना। कहाँ किया गया? शिमला में। कहाँ किया गया? शिमला में। कहाँ किया गया? उसके बाद फुटबॉल का ब्लैक बॉल कहा जाता है किसको? पेले को। किसको? उसके बाद भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा क्या है? डुरंड कप। कौन कप? डुरंड कप। अब प्रथम आयोजित जो किया गया था कहाँ किया गया था? शिमला में। कहाँ किया गया था? शिमला में। कब किया गया था? 1988 में। 1988 में। 1900। क्रिकेट एवं फुटबॉल का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड। क्रिकेट एवं फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। किसको? इंग्लैंड को। उसके बाद आगे भारत तथा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। उसके बाद फेडरेशन है इंटरनेशनल दी हॉकी ना, फीफा की यानी कि स्थापना कहिया किया गया बताइए? 1884। 1884 में। 1800। हॉकी का पहला विश्व कप कब और कहां आयोजित किया गया? 1971 में। कहा? बार्सिलोना में। 1971 बार्सिलोना में। हॉकी का पहला विश्व कप कहां खेला गया? बार्सिलोना में। कब खेला गया? 1971। 1900। 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिएगा सभी आदमी। आगे भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान कौन थे ओलंपिक में बताइए तो? जयपाल सिंह। कौन पाल? जयपाल। कौन थे? जयपाल। अच्छा, हॉकी ओलंपिक में शामिल हुआ था कब? 1908 में। 1908 में। 1900। अच्छा, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कहिया? 1927 में। 1927 में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट की? 60 मिनट। क्या मिनट? 60 की 70 होता है? 60 की 70? 70 मिनट। 60 होता है। 10 मिनट का ब्रेक ले। 15 का 4 पार्ट है। पता नहीं इसमें कैसे है। ब्रेक का ऐड कर। ब्रेक का ऐड क्या होगा? हो सकता है। तो चलिए किताब एकदम चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि जो होती है 60 मिनट की होती है। कितनी की होती है? जहाँ 70 होगा उसको आप काट कर 60 कर लीजिएगा। उसके बाद आगे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि भी कितना? 90 मिनट की। क्या मिनट की? तो कहेगा से हॉकी मैच की अवधि कितनी? और फुटबॉल के कितना? 90। उसके बाद हॉकी एवं बैडमिंटन का जन्मदाता देश कौन है? इंग्लैंड। कौन है? मैंने सबके जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड। उसके बाद एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हो रहा माने कब से? 1982 से। कहिया से हो रहा है? अच्छा, 16 यानी कि 16 फीट हिट पद यानी कि संबंधित है कथी से? हॉकी खेल से। कौन खेल से? बैडमिंटन नेट की ऊंचाई होती है कितना? 5 फीट 1 इंच। 5 फीट। बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया 1992 में। 1900। कौन से ओलंपिक में बताए तो? बार्सिलोना में। बासी। उसके बाद बैडमिंटन की प्रथम स्पर्धा हुई थी कहाँ? यानी कि गिल्ड में। कहाँ हुई थी? गिल्ड में। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन IBF की स्थापना कब हुआ था? 1934 में। 1900। इसकी मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड। कहाँ है? इंग्लैंड। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। विंबलडन यानी कि ट्रॉफी संबंधित है कथी से? लॉन टेनिस से। कथी से? प्रथम है विंबलडन की अगर बात की जाए किताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन थे? स्पेसर कथी? डब्लू गोरे भाई। डब्लू गोरे याद रखिएगा। उसके बाद विंबलडन यानी कि ट्रॉफी विजेता प्रथम अश्वेता यानी कि खिलाड़ी कौन थे बताइए? आर्थर रेस।
कथी और थर्ड एस। अच्छा, विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट कौन था? सीमा आंतिलिया। कथी है? सीमा आंतिल। उसके बाद आगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एवं यूएसए ओपन को टेनिस की किस प्रतियोगिता की अवधि दी जाती है? स्लैम, ग्रैंड। उसके बाद ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन था? रोनाल्ड ना, जॉन कथी यानी कि बच की बात बोला जाता कब? बताइए, 1938 में। 1900। ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी कौन था? कौन थी? मॉरिन कॉलोनी। कौन थी? कॉलोनी। उसके बाद आगे, गोल्डन यानी कि स्लैम यानी कि कहा जाए किताब की एकमात्र विजेता खिलाड़ी कौन थी? बताइए। जर्मनी के कौन? स्टेफी ग्राफ, जो 1988 ग्रैंड स्लैम यानी कि प्रतियोगिता के जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन था? रामनाथ कृष्ण। रामनाथ कृष्ण। ग्रैंड स्लैम संबंधित है कथी से? टेनिस तथा गोल्फ से। टेनिस तथा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति। कौन पति? भूपति। 1997 में। 1997। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन था? सानिया मिर्जा ना, सानिया। कथी से बताए तो? विंबलडन से। लंदन से। भारतीय यानी कि भारतीय धाविका पीटी उषा का पूरा नाम बताए तो? धावक की थी। धावक की मतलब समझ रहे हैं, वो दौड़ने वाली थी। हाँ, उसके बाद इसका पूरा नाम क्या है? खाड़ी ऐसा नाम है। थक्के यानी कि पर माबिला उषा नहीं हो, साउथ के नाम है। उषा, डायरेक्ट उषा। पूरा नाम कहते तो उस समय डायरेक्ट उषा कैसे? ओ अच्छा, हाँ तब चलेगा। भारतीय यानी कि देखा जाए वॉलीबॉल संघ की स्थापना कहीं 1951। 1900। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार यानी कि आयोजित किया गया था कहाँ? कोलकाता में। और 1987 में। 1900 है ना, याद रखिएगा। सब मैराथन दौड़ की शुरुआत कलकत्ता में हुआ था 1987 में। भारत के टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया 1938 में। 1900। तो भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किया 1938। भारत ने पहली बार डेविस कप यानी कि कहा जाए से कब भाग लिया था? कब? 1921 में। किसके विरुद्ध में? फ्रांस के विरुद्ध में। तो भारत ने पहली बार डेविस कप यानी कि टेनिस में भाग लिया था कब? 1921 में। किसके विरुद्ध? फ्रांस के विरुद्ध। उसके बाद जूडो है ना, जूडो के यानी कि निर्णायकों को क्या कहा जाता है? सुशीन। क्या कहा जाएगा? सुशीन। पंकज यानी कि अडवाणी तथा गीत सेठी संबंधित खिलाड़ी है कथी से? स्कूनर तथा बिलियर्ड्स। अच्छा, शतरंज बोर्ड में खानों की संख्या कितनी है? 64। गो वो जो बैठाया जाता है से, एगो स्टेप हाथी घोड़ा से। उसके बाद आगे, नेशनल टेनिस एकेडमी स्थित है कहाँ? ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ ले। गुड़गांव। कहाँ है नेशनल टेनिस एकेडमी स्थित है? कहाँ? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कहिया? 1991 से कहिया? 92। और पुरस्कार राशि जो दी जाती है कै लाख? 25 लाख। कै लाख? अच्छा, अर्जुन पुरस्कार में कै लाख? कोरोना चार्ज कहते तो भी 15 लाख। उसके बाद राजीव गांधी कहते था 25 लाख। कौन लाख? ये भी दिया जाता है कौन क्षेत्र में? खेल क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथ आनंद। कथी के लिए? शतरंज के लिए मिला था। किसके लिए? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला की अगर बात किया जाए, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन पूछा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खेल संस्था स्थित है कहाँ? पटियाला। कहाँ है? राष्ट्रीय खेल संस्था स्थित है कहाँ? पटियाला। ध्यान यहीं पे रहना चाहिए।
चाइना कप, कौन कप? चाइना कप संबंधित है कथी से? जिम्नास्टिक से। कथी से? जिम्नास्टिक से। उसके बाद आगे, अच्छा जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी? 8 गो। कै गो? 8 गो। कै गो? 8 गो। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी? 8 गो, याद रखिएगा। योगा बोल रहा है। उसके बाद आगे, इंग्लैंड स्थित यानी कि ब्लैक ही स्टेडियम संबंधित है कथी से? रग्बी खेल से। कथी से? रग्बी खेल से। रग्बी खेल में कितने खिलाड़ी? 15 गो। कै गो? फॉर्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय चालक कौन थे बताइए? नारायण कार्तिकेय। नारायण रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1900। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कहाँ से? शायद रणजी ट्रॉफी कहूँ हुआ था पटना में कि कहा? शायद 3 गो की 4 गो टीम पहुंच गया था ना। दो टीम। अच्छा 2 टीम। पहले तो 22 हो गया था खेलने, 11 को जेल में लेके मैंने एक बेर 11 दुना 22 को वही कप्तान था। आगे चलेगा। मैराथन दौड़ की दूरी होती है कितना मील बताइए? 26 मील। 26 मील। गज की बात बताए तो 385। 300 याद आया होगा? 385 किलोमीटर याद कीजिए। जो नमक सत्याग्रह जो चला था गांधी जी द्वारा 385 या 388 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों के लिए किया गया था और 78 अनुयायियों के साथ किया गया था और 30 में जाकर नमक सत्याग्रह खत्म किए थे। उसी समय 30 में असहयोग आंदोलन क्या सबने अवज्ञा आंदोलन क्या किया गया था? शुरू किया गया था 30 में और 34 में जाकर सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया। हाँ, अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। यानी कि साल्ट टेक स्टेडियम ये हो गया था जी। नहीं साल्ट टेक स्टेडियम के रूप में जाना जाता है किसको? युवा भारतीय स्टेडियम। कहाँ है? कलकत्ता में है। कहाँ है? साल्ट टेक स्टेडियम के रूप में किसे जाना जाता है? युवा भारतीय स्टेडियम को। कहाँ है? कलकत्ता में। उसके बाद आगे उसके बाद भारत में यानी कि बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बताइए? नरेंद्र मोदी स्टेडियम ना। अब पूर्व जो नाम था कथी? मोटेरा स्टेडियम। कथी था? तो मोटेरा स्टेडियम को ही नाम बदल के रख दिया गया। कथी? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम को नाम बदल के रखा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोटेरा स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी। कथी? याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी। पूर्व में था मोटेरा स्टेडियम। ये पड़ता अहमदाबाद। कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद यानी कि गुजरात में। और आगे चलते हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी संबंधित है कथी से? नौका दौड़ से। नौका दौड़ कहाँ का राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है? केरल। कहाँ? एक गो नैया पर देखिएगा 4 गो 5 गो 10 गो 15 गो रहता है। इन्ने उन्ने रहता है, खूब खेलता है ना। आगे वेलिंगटन यानी कि कब संबंधित है कथी से? घोड़दौड़ से भी। कथी से? घोड़दौड़ से। इतना हो गया। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बार तो इसको हम लोग रिवीजन कर लिए और घर पे जाकर ना 2 बार 3 बार क्या कीजिएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा। इस भी आप लोगों को इधर उधर फंसाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? समझ गए ना? तो जितना हो सके और कहने का मतलब रिवीजन कीजिएगा। और जो आदमी आप वीडियो देख रहे होंगे एक बार जरूर लाइक और सब्सक्राइब जो आदमी नए होंगे से कर लीजिएगा और वीडियो का जितना से जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।